आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ अपने के पास 8 यूनिट है बराबर मूव्स सच दैट इट्स एंड ए एंड बी ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए अपने पास इस लाइन पे, बी इस लाइन पे बराबर। इफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी दैट द डिवाइड द रॉड ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1 इज दिस के बराबर है। अच्छा, लोकस भी दे रखा है। देन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा माइनस बीटा गामा इसमें है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन है जो कि हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 2 के बराबर। तो ये हमारे पास कोई एक लाइन मान लेते हैं रेंडमली, ठीक है। और दूसरा जो लाइन है वो हमारे पास वाई प्लस टू इक्वल टू एक जीरो के बराबर है। वाई प्लस टू अभी से हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इतना तो अपने के पास ख्याल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ये कौन सी लाइन है, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये लाइन है अपने के पास x माइनस वाई और प्लस टू इक्वल टू जीरो के बराबर। जितना बोला गया उतना हम करते जाते हैं। और ये वाली लाइन है y प्लस टू इक्वल टू जीरो के बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो पॉइंट है ए और बी। ए हमारे पास इस लाइन पे है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बी है जो कि इस पॉइंट पे है। बी अपने पास इस लाइन पे है। ए और बी अपने के पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका जो लेंथ है वो अपने पास फिक्स है जो कि 8 यूनिट दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अपने पास फिर से। तो ये आ गया अपने पास कोई एक पी पॉइंट है जो कि वेरिएबल पॉइंट है दैट द डिवाइड द ए बी इन द रेशियो 2:1। ए बी को अपने पास पी पॉइंट जो कि 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का लोकस निकालना है, तो पी पॉइंट का जो लोकस निकालना है जिसको एच कॉमा के मान लेते हैं। एच कॉमा के को अपने के पास, अच्छा ए बी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो ए बी हमारे पास 8 यूनिट के बराबर दे रखा है। अगर मान लो ए बी को हम अल्फा मान लेते हैं, ए बी ए पॉइंट को अल्फा मान लेते हैं, तो बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है अल्फा प्लस टू के बराबर। देख लो अगर एक्स की जगह अल्फा डालोगे तो वाई हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा प्लस टू के बराबर। और बी का जो एक्स को वाई कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स है -2 के बराबर, और ये हमारे पास क्या कर लो, बीटा मान लो, ठीक है। एच कॉमा के में हमारे पास रिलेशन निकालना, वही हमारे पास लोकस होता है। यहाँ से ए बी का लेंथ दे रखा है, बताओ तो ए बी हमारे पास किसके बराबर है, ए बी हमारे पास 8 के बराबर है, यानी ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 64 के बराबर। यस और नो, ए बी स्क्वायर 64, तो ए बी आ गया अपने के पास अल्फा माइनस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स दिस और माइनस दिस के बराबर, यानी अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 के बराबर। देख लो थोड़ा सा, दिस और माइनस टाइम्स दिस, नहीं अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा, सॉरी, इसमें से इसको घटाओगे तो अल्फा प्लस 4 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 64 के बराबर। एक रिलेशन अल्फा और बीटा में तो ये आ गया, अल्फा को एच के टर्म्स में लिख लो और बीटा को के टर्म्स में लिख लो, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन के एच और के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ से अपन के बता दो अल्फा प्लस, यहाँ से देख लो के इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, के को गौर से देखो तो के इक्वल टू आ गया अपन के पास किस बराबर, अल्फा प्लस 2, और ये आ गया माइनस टाइम्स 4 और होल अपॉन में 3 के बराबर। यस और नो, तो ये आ गया अपन के पास 3k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अपन के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपन के पास अल्फा और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अल्फा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3k और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करो। तो यहाँ से अपने जैसे अल्फा के टर्म से निकाले, वैसे अपने पास बीटा क्या करो, एच के टर्म से निकालो। तो यहाँ से एच इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, देख लो एच इक्वल टू आ गया अपने पास 2 बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया 2 बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2 बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 3 और माइनस टाइम्स अल्फा, अल्फा अपने पास किस आ जाएंगे 3 के और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास 3 माइनस, ये आ गया इनके पास 3 और ये h होगा, ये मोए मोए अभी हो जाता ना, तो यहाँ से आ गया इनके पास किस बराबर 3h के बराबर, ख्याल रखिएगा। ये आ गया 3h और माइनस टाइम्स 3k और माइनस टाइम्स 2 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो ये आ गया 2 के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ और अपने पास एक रिलेशन बना दो, वही हमारे पास लोकस हो जाएगा। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इन पूरे का होल स्क्वायर हो और प्लस टाइम्स किसके बराबर है, तो ये आ गया अल्फा प्लस 4 का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 64 के बराबर। अब अपने पास काम क्या है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू चिपकाना है। अल्फा हमारे पास है 3k प्लस 2 के बराबर, थोड़ा सा सावधानी से चिपकाइएगा, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तो मोए मोए होगा। 3h माइनस 3k और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, तो माइनस टाइम्स 3h माइनस टाइम्स 3k और माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में 2 के बराबर, ये अपने पास इसके बराबर है। देख लो बीटा यही है ना, 3h और माइनस टाइम्स 3k माइनस टाइम्स 2 और अपॉन में 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ, तो अगला आ गया अपने पास 3k प्लस 2 और प्लस टाइम्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64 के बराबर।
यहाँ से अपने चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। जैसे एलसीएम लेंगे क्या क्या 6k प्लस टाइम्स 4 के बराबर माइनस टाइम्स 3h और प्लस टाइम्स 3k के बराबर प्लस टाइम्स 2 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, थोड़ा सा देख लो। ये आ गया अपने पास 2 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3k प्लस 6 के बराबर 3k प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 64 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, थोड़े से और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन लग रहा है यार। 6 3 9 9k और प्लस टाइम्स किस तरह माइनस टाइम्स 3k 3h और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे 4 2 6 के बराबर और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन और बढ़ गया भाई 3k प्लस टाइम्स 6 एक्स वाई वाला टर्म्स हमें देखने को मिल रहा है यार, ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि a प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर निकालने हैं। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये अपने के पास तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 अपॉन आ जाएंगे, देख लो 3 कॉमन आ जाएगा तो 9 अपॉन 4 और ये किस तरह आ जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देख लेते हैं ऐसे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने के पास 3k माइनस टाइम्स h के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास तो ये आ गया 2 पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, इसमें भी 3 कॉमन ले लो तो ये आ गया 9 और इंटू आ गया अपने किस बराबर k प्लस k और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया 2 और इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 के बराबर। देखो 3 कॉमन लेंगे तो k प्लस 2 बचेगा ना और 3 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 9 हो जाएगा और 3 ऊपर आ गया कॉमन लिए और नीचे 2 बाहर आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया 9 अपॉन 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास 9k स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स h स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 4 के बराबर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 6h के बराबर हाँ या ना और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 4h के बराबर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 3 दूनी 6 किस तरह आ जाएंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 तो 12 और के बराबर हो जाएंगे इसका होल स्क्वायर हम खोल दिए और प्लस टाइम्स इसका भी होल स्क्वायर खोल दो तो 9 इंटू यहाँ से सॉल्व कर लो 9 इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे के स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 4k के बराबर। ठीक है इक्वल टू आ गया 64 के बराबर। ये तो अपने के पास एक बार कैलकुलेशन इधर देख लो स्क्वायर 9 है 9 तो अपने पास कॉमन लेकर के कैंसिल आउट किया जा सकता है। चलो 9 कॉमन लिया जाए 9 जैसे कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे ये आ गया 9k स्क्वायर प्लस टाइम्स h स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर माइनस टाइम्स 6hk के बराबर माइनस टाइम्स 4h के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो 12k के बराबर। यस और नो ये आ गया इसके बराबर। ठीक है इसमें से 9 कॉमन लिए और 4 को इधर कॉमन लेकर के इधर भेज देते तो 9 कॉमन लिए तो ये आ गया अपने पास 4k स्क्वायर के बराबर हाँ या ना और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 16 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कर लो तो 4k स्क्वायर और प्लस टाइम्स 16 और प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे 16k के बराबर। ठीक है ये इसके बराबर हो जाएंगे और इक्वल टू आ गया अपने पास 64 को 4 से तो 4 चौका 16 के बराबर और 6 चौका 24 1 25 256 के बराबर। और से देखो तो हम इसको इस फॉर्मेट में बनाना है 9 हमारे पास ये आनी चाहिए तो 9 आ गया अपने पास कॉमन तो 9 और k तो ये आ गया अपने के पास h और k आ गया तो k स्क्वायर ये आ गया अपने पास तो ये आ गया अपने पास h स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 9 4 13 के स्क्वायर के बराबर हाँ या ना। देख लो अब अपने पास ऐड ही करने हैं एक्स वाई वाला इसमें ही है तो माइनस टाइम्स 6h के बराबर माइनस टाइम्स 4h के बराबर इधर तो अपने पास k है तो k को अपने पास देख लो 6 2 8 और 1 प्लस टाइम्स 28 के बराबर और 16 इधर है और इधर अपने पास 4 है तो प्लस टाइम्स 20 के बराबर ये हो जाएंगे हाँ या ना। ये अपने पास इसके बराबर हो गया और इक्वल टू आ गया 256। देख लो अपने पास थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन इधर से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा निकाल दें यहाँ से 28 आ गया 28। अच्छा 9 अपने पास इस कांस्टेंट को बाहर कर दो बाद में को 9 को अंदर ही रहने दो अबे तो ऊपर हो जा। ठीक है तो यहाँ से अपने के पास कांस्टेंट को बाहर कर दो तो ये आ गया अपने के पास ये एच स्क्वायर। अच्छा अब सिंप्लीफाई ही कर देते एच को अपने पास एक्स कर लेते एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 13 वाई स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 6x वाई के बराबर और माइनस टाइम्स 4 h की जगह अपने के पास वाई एक्स के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 28 वाई के बराबर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे तो 9 दूनी 18 180 और माइनस टाइम्स 256 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है इसको अपने पास अगर कॉपी करके इधर लिखते हैं बताओ तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे ये तो अपने पास कॉपी हो गया और यहाँ से आ गया अपने पास ये तो 6 आ गया और 15 में से 8 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 7 तो 76 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स क्योंकि अपने पास माइनस वाले का साइन ज़्यादा है तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आ गया माइनस टाइम 76 यानी हमारे पास लोकस ये आया। जब लोकस हमारे पास ये आ चुका है तो क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन से बोला गया है कि अपने पास लोकस इसके बराबर है। देखो कंपेयर कर सकते हो सब कुछ सेम आ गया जैसे सब कुछ सेम आ गया तो अल्फा बीटा गामा बता दो। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अल्फा इक्वल टू आ गया 13 के बराबर बीटा इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे
बीटा इक्वल टू आ गया -6 के बराबर, और गामा इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो -4 के बराबर। हमारा ये अपने पास सब आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर है, तो फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास क्या पूछ रखा है, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा के बराबर। अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा के बराबर। अल्फा आ गया 13 के बराबर, प्लस टाइम 6 के बराबर और प्लस टाइम 4 के बराबर। 6 4 10 और 10 13 23 के बराबर हमारा आंसर हो जाएंगे। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, 23 के बराबर। 23 देख लो कौन से ऑप्शन में, 23 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी के आ जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपने क्या करना ये था कि अगर आपके पास क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करते वक्त ये ध्यान रखना कि आपने पास इधर से कंपेयर करते रहा करो। अगर कंपेयर करते रहा करोगे ना तो थोड़ी से आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा हमारा जो सोल्यूशन है वो सही जा रहा है। देखो यहाँ पे 28y आ गया था ना, तो यहाँ से हमें ऐसा लग रहा था कि अच्छा इससे कंपेयर किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान तक था तो क्वेश्चन, लेकिन हमने कैलकुलेशन ठीक ठाक था, तो कैलकुलेशन को देखते हुए ये क्वेश्चंस को टफ कहा जा सकता है। तो बस इतना इस वीडियो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड।